नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम। चैनल का नाम है गोल्ड IQ, जहां पर आपको गोल्ड से रिलेटेड सारी जो है जानकारी मिलती है, चाहे वो फिजिकल गोल्ड हो या फिर गोल्ड की ज्वेलरी हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों को जब भी गोल्ड की ज्वेलरी बाई करनी होती है तो क्या कंफ्यूजन्स होते हैं और कौन से वो कंफ्यूजन्स होते हैं जो हम लोगों को हमेशा जो है सताते रहते हैं। और इस वीडियो में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या गोल्ड की ज्वेलरी जो है इन्वेस्टमेंट पर्पज से बाई करना सही है या फिर नहीं है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम गोल्ड की ज्वेलरी बाई करने के लिए जाते हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि उसमें जो है हम लोगों को मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, फिर GST देना पड़ता है, फिर बहुत सारे अदर चार्जेस भी होते हैं। इसके अलावा कभी कभी अगर किसी ज्वेलरी में बिट्स लगे हो या फिर किसी ज्वेलरी में जो है कुछ अलग चीजें जो है लगी है तो उसके भी चार्जेस देने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जो चार्जेस है इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मेकिंग चार्जेस ज्वेलरी में जो होते हैं उसका मतलब ये है कि किसी भी रॉ मटेरियल को, अगर हम लोगों को रॉ मटेरियल जो है कोई भी बनाना है और उससे जो है कोई फॉर्म क्रिएट करना है तो उसमें जो है मेकिंग की जो है कॉस्ट लगती है। इसी को ज्वेलरी फील्ड में या तो मेकिंग चार्ज या फिर घड़ाई या फिर मेकिंग चार्ज के अलावा कहीं कहीं पे ये भी कहा जाता है कि वेस्टेज, या फिर ये मान के चलिए कि कहीं कहीं पे जो है घड़ामन कहा जाता है। तो अलग अलग एरियाज के नाम से, अलग अलग नाम से इनको जो है जाना जाता है। तो फिर जो भी गोल्ड की ज्वेलरी है उसके जो प्योरिटी होगी, यानी कि 22 कैरेट की अगर आप लोग ज्वेलरी ले रहे हो तो 22 कैरेट का जो गोल्ड का रेट है उस दिन का, वो गोल्ड का रेट आपको देना पड़ता है। और उसके कुछ मेकिंग चार्जेस होते हैं। तो मेकिंग चार्जेस कितने होते हैं? मेकिंग चार्जेस होते हैं 8% से लेके 15%, 20%, किसी किसी सिनेरियो में 25% भी जाते हैं किसी किसी ब्रांड्स में, जो कि पर्टिकुलर एक डिजाइनर ज्वेलरी होती है। ये जो मेकिंग चार्जेस है वो जो पर्टिकुलर ज्वेलरी जो आप बाई कर रहे हैं, यानी कि 22 कैरेट की अगर हॉलमार्क की ज्वेलरी बाई कर रहे हैं या फिर 18 कैरेट की हॉलमार्क ज्वेलरी बाई कर रहे हैं, तो उसके परसेंट वाइज जो है हम लोगों को मेकिंग चार्ज देने होते हैं। हम अप्रोक्सीमेटली एवरेज अगर लेके चले तो हम लोगों को जो है 15% के आसपास जो है मेकिंग चार्जेस लगते हैं। मैं फिर से यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एवरेज लेके चल रहा हूँ। तो एवरेज में हम लोगों को ये जो है मेकिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं। उसके बाद में कहीं कहीं पे कोई कोई ज्वेलर जो है आप लोगों से जो है पॉलिश चार्जेस भी चार्ज करते हैं। अब ये पॉलिश चार्जेस क्या होते हैं कि अगर मान के चलिए कोई ज्वेलरी है, उसके ऊपर कोई आपको व्हाइट कलर का या फिर सिल्वर कलर का पॉलिश दिख रहा है तो उसको रोडियम पॉलिश कहा जाता है। या फिर कहीं कहीं पे जो है आप लोगों को एक गेरुआ कलर का जो है रंग दिखाई देता है ज्वेलरी के ऊपर, उसको जो है रंग जो होता है वो नॉर्मली एक जो सादा रंग होता है वही होता है, लेकिन उसके भी जो है चार्जेस लगते हैं। तो ये जो चार्जेस है आप लोगों को पहले जो है डिसाइड करना होता है कि मेकिंग चार्जेस के इंक्लूडेड है कि फिर अदर में आप लोगों के चार्जेस जो है लग रहे हैं। इसके बाद में हम लोगों को जो है 3% जो है उसके ऊपर GST देना पड़ता है। तो दोस्तों, ये सारा जो है कैलकुलेशन होता है जब भी हम ज्वेलरी बाई करने के लिए जाते हैं तब का। तो दोस्तों, अब अगर हम लोग बात करें कि क्या ज्वेलरी जो है इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए सही है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में तो आप लोगों के लिए अच्छा है कि आपको जो है ज्वेलरी जो है पहनने भी मिल रही है, साथ ही साथ दिन ब दिन उसके जो है प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं। यानी कि वो चीज आपके यूज में भी है, आप उसको एक सोशल स्टेटस के रूप में दिखा भी सकते हो, और साथ ही साथ उसकी जो पैसे की जो है रिकवरी भी हो रही है और उसमें जो है कुछ इंक्रीज भी हो रहा है। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में जो है आप लोग देखेंगे तो गोल्ड के जो कॉइन भी होते हैं ना, उसके ऊपर प्रीमियम चार्जेस पे करने होते हैं। और ये जो प्रीमियम चार्जेस होते हैं ये कम नहीं होते, 5%, 6%, 7%, उसके बाद टैक्सेस अलग। तो ये सारी चीजें होती है। इसके अलावा भी जो है उन लोगों को जो है ये जो आसानी से गोल्ड कॉइन्स है वो नहीं मिलते, क्योंकि काफी जो है शॉर्टेज रहता है, क्योंकि वहां पे ज्वेलर्स काफी कम होते हैं और जो भी गोल्ड के कॉइन होते हैं गवर्नमेंट के जो है थ्रू ही जो है सोल्ड आउट होते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए, यानी कि हम इंडियंस के लिए ये अच्छा है कि हम लोगों को ज्वेलरी भी मिल रही है। हालांकि ज्वेलरी के ऊपर 15% जो मेकिंग चार्जेस होते हैं, तो हम लोग गोल्ड का एवरेज रिटर्न देखें पर ईयर का तो हम लोगों का 8 to 10% होता है। 10% से ऊपर ही आप मान के चल सकते हैं कि ईयरली जो है आप लोगों को रिटर्न मिलता है। तो अगर मान के चलिए आपने 15% जो है मेकिंग चार्जेस पे किए हुए हैं और 3% GST पे किया हुआ है, मतलब 18% जो है आप लोगों ने जो है इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस चीज में जो आप ज्वेलरी बाई कर रहे हैं। साथ ही साथ आप उसको पहनेंगे भी, उसको यूज भी करेंगे। तो दोस्तों, इस सिनेरियो में देखा जाए तो आप लोगों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर ही मेकिंग चार्जेस और GST जो है कवर हो जाता है।
अब बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि नहीं 3 साल के अंदर नहीं होता, ज्वेलर्स हमको लूटते हैं। तो ये उन लोगों के लिए सिनारियो है जिन लोगों को जो है एग्जैक्ट कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं वो पता नहीं होता है। मैं आपको आने वाली वीडियोस में जो है वो सारी चीजें जो है बताऊंगा या फिर बताने की कोशिश करूंगा। तो ज्वेलरी जो है हम लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेना चाहें तो हम लोगों को एक माइंड में एक फिक्स जो है टाइम लेके चलना चाहिए कि मैं 10 साल तक जो है इस ज्वेलरी का यूज करूंगा या फिर करूंगी। तो आप लोगों को उस चीज में जो है बेनिफिट हो सकता है। 2 से 3 साल में आपके जो मेकिंग चार्जेस और जीएसटी है वो कवर हो जाएगा, जो प्राइस गोल्ड के बढ़ेंगे उससे। और इसी के साथ साथ जो गोल्ड का प्राइस है फिर चौथे साल से 5वें साल से जब बढ़ना शुरू होगा तो आपको जो है एक इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न भी मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करें गोल्ड क्वाइन से या फिर जो है हम लोग वेडनी वगैरह, मैंने बहुत बार वेडनी के बारे में आप लोगों को बताया है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में जो है मैं आप लोगों के सामने वेडनी की जो है अनबॉक्सिंग भी करने वाला हूं। तो वो जो है आपको उन सारी चीजों में ज्यादा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलेगा, लेकिन ज्वेलरी पे कम मिलेगा। लेकिन ज्वेलरी आप यूज कर सकते हैं और वो सारी चीजें जो है आप यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आने वाली वीडियोस हमारी जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियोस को कंटिन्यू देखना शुरू कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।